हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 18। इस क्वेश्चन में कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट 100 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें इसके देखिए डिनोमिनेटर में रूट अंडर में जो दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ आपको इसके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यूब है तो उसको साइन क्यूब ही रखेंगे, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है साइन एक्स प्लस अल्फा, ये फार्मूला पे थोड़ा सा ब्रेक होगा। देखिए तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। आप लोग पढ़े थे 11th-12th में, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि ये फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला के यूज से हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका साइन क्यूब एक्स को साइन क्यूब एक्स लिखेंगे इंटू ये है आपका साइन, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, दिए हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस बी, तो इसको ए माने हैं इसको बी माने हैं, तो ये साइन ए हो गया और ये साइन बी हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस और बी का वैल्यू अल्फा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी यहाँ इंटू होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए का वैल्यू एक्स है इंटू साइन बी का वैल्यू अल्फा है। देखिए फिर से हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आएगा तो हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे साइन, इसको जब मल्टीप्लाई, ये अलग है ये अलग है, इसको हम अलग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब एक्स को हम कुछ नहीं किए हैं, लेकिन इसको हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे ब्रेक किए हैं। ठीक है, तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा साइन क्यूब इंटू साइन का पावर नहीं कुछ तो 1 है, साइन टू द पावर 4x इंटू साइन को इससे कॉस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस ये इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, क्योंकि दोनों का एंगल सेम यहाँ पे नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, भले साइन है लेकिन इसका एंगल एक्स इसका एंगल अल्फा है, इसलिए दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आएगा सो देखेंगे। जब इसमें से कॉमन लेने की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन 4x, वैसे तो साइन 3x कॉमन आ रहा है, अगर हम साइन 4x कॉमन लेंगे तो भी इसमें से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, साइन 4x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये तो आपको इसमें से आगे कॉमन तो बचेगा यहाँ पे क्या कॉस अल्फा, प्लस यहाँ पे साइन क्यूब ही है लेकिन साइन 4x कॉमन लेंगे। देखिए आपको बताए थे कि यानी कॉमन अगर कोई भी चीज लेते हैं इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जैसे ये पूरा है, इस पूरा में से हम साइन 4 कॉमन लिए हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में साइन 4 कॉमन लिए तो यहाँ तक में हम साइन 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ तक में भी साइन 4 से डिवाइड करेंगे ना। देखिए साइन 4 से डिवाइड किए तो ये साइन 4 कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया। एक हम दिखाते हैं थोड़ा अच्छा से, देखिए जैसे कि साइन 4x है, 4x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लेने यहाँ ले साइन 4x कॉमन लेने का मतलब हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किए है, यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे साइन 4x से। ठीक है, जब साइन 4x से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी होगा, फिर जितना प्लस सीन होगा उतना होगा, यानी प्लस माइनस जो भी होगा इसमें। देखिए तो यहाँ पे आपको ये साइन 4x इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, तो हम दोनों को दो पार्ट में बांट देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तो ये इसके लिए भी होगा आपको साइन 4x और इसके लिए भी होगा आपका साइन 4x। ठीक है, ये दोनों के लिए होगा। अब देखिए इसमें से ये पूरा पूरा कट गया, इसमें सिर्फ क्या बचेगा कॉस अल्फा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे कॉस अल्फा, प्लस यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे साइन 4x है, जब दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे एक साइन
एक्स बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस बाय साइन, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू ये है आपका साइन अल्फा, साइन अल्फा बच गया। यानी कि ये कॉस इसमें से एक बट्टा में आए, क्योंकि 3 ठो है, अब बट्टा में 4 ठो यहाँ पे आ गया ना। कॉमन लेने का मतलब होता है उसी जो चीज कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड भी करना होता है और मल्टीप्लाई भी करना होता है, जो कि इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे क्या बच गया, साइन बाय सॉरी ये कॉस बाय साइन एक्स इंटू साइन अल्फा बच गया। ठीक है, हाँ, इसको मिटाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए साइन 4x इंटू दिस इज द कॉस अल्फा प्लस ये कॉस बाय साइन इज इक्वल टू कॉट। क्लास 10th का ये में आप लोग पढ़ेंगे ये सब। ये कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि आगे यूज होने वाला है। कहाँ पे यूज होगा देखिए, तो हम जो यहाँ पे ये आपका मेनली इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके बदले ये वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने ये जो इसके डिनोमिनेटर में रूट के अंदर में जो वैल्यू था उस वैल्यू को कुछ हम इसको फार्मूला के बेस से ब्रेक करके कुछ सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये वैल्यू लाए हैं। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके बदले उस पर रखेंगे ताकि मेरा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। देखिए तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे लेट अब इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन को मान लिए हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, ये आपका है इंटू कितना हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर क्या होगा, इसके बदले क्या लिखेंगे सोच, क्योंकि ये इसके बराबर है। यहाँ इसी को ना सिंप्लीफाई करके यहाँ फर्स्ट लाए हैं, लिखेंगे इसके बदले हम साइन टू दी पावर 4x, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए, साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इंटू आपका dx की कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए सिर्फ। इस फर्स्ट के द्वारा हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसको आगे ऊपर से थोड़ा सा मिटा करके, अब फिर से हम आगे लिखते हैं, इसको नोट करना है। चलिए अब इसके बाद आई इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर क्या साइन टू द पावर 4 है। हम जानते हैं अगर एक्स रूट के अंदर एक्स टू द पावर 4 रहे तो उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इस पावर का 4 का जब फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई 2 सेम नंबर्स रहे मल्टीप्लाई में उसको एक बाहर आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार साइन पावर 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटू रूट अंडर, यहाँ पे रूट तो बचेगा ही, रूट बचेगा, रूट में क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस ये बच गया आपका कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इंटू dx। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें कुछ पुट करेंगे ताकि मेरा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर वाले को या रूट के अंदर वाले को हम क्या करते हैं, अक्सर टी मानते हैं। और इसे भी टी मानने के लिए हम एक ऐसा इसे फंक्शन ढूंढेंगे जो जिसका डेरिवेटिव इसी फंक्शन में अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे रूट के अंदर वाले कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इजकल टू टी। यहाँ पे हम पुट किए हैं रूट में के अंदर जितना भी है सभी को टी मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा, अल्फा इज नॉट वेरिएबल, अल्फा इज कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे x इज वेरिएबल एंड t इज अननोन नंबर। t तो हम मान लिए हैं तो t को आपको वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में करना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो वेरिएबल होगा x वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos अल्फा, cos तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बट अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक, अल्फा इज नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा एक यानी कांस्टेंट नंबर है, इसीलिए किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। सो इसका डिफरेंशिएशन जीरो प्लस ये कॉट एक्स, इस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा है। साइन अल्फा भी आपका कांस्टेंट नंबर हो गया। किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के वेरिएबल का हम सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे ये साइन अल्फा बाहर कर देंगे तो क्या बचे, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ किसी भी नंबर में जीरो को आप प्लस कीजिए माइनस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दीजिए तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो यहाँ से हम डी एक्स का इसके बट्टा में नहीं कुछ तो 1 दे देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू डी टी वन से डी टी। सो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स। ये डी एक्स का वैल्यू आपको आ चुका है। अब इस डी एक्स के वैल्यू को क्या करेंगे हम, इस मेन जो आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। ठीक है ना, देखिए हम पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ये है कि आई इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेशन जो है साइन स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स रूट अंडर, इसको तो हम टी मान लिए हैं क्योंकि ये सारे नंबर्स को या सॉरी ये रूट के अंदर जितना भी है इस सभी को हम लोग क्या माने थे, टी मान लिए। यहाँ पे टी मान चुके हैं तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, हम इसको टी लिख सकते हैं, टी लिख दिए। चलिए इसके लिए टी लिख दिए इंटू डी एक्स, यहाँ पे है डी एक्स, इस डी एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, तो यहाँ पे डी एक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डी एक्स डी टी अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो डी टी डी एक्स के बदले डी टी अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसको लिखना है। सो आई इक्वल टू, देखिए इसमें से और क्या क्या होगा, तो 1 इंटू डी टी इक्वल टू डी टी इंटू यहाँ देखिए इसके ऊपर में नहीं कुछ तो 1 होगा और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। पट्टा में यहाँ पे भी आपका साइन स्क्वायर एक्स है इंटू डी रूट अंडर टी है और नीचे में आपको क्या बच गया, साइन एक्स नहीं यहाँ पे अल्फा है। देखिए यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं, दिस इज द अल्फा। यहाँ भी एक्स नहीं अल्फा है क्योंकि यहाँ देखिए अल्फा है ना, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू अल्फा है, एक्स नहीं होगा अल्फा होगा, मिस्टेक है। यहाँ पे आपका अल्फा हो गया, तो ये आपका अल्फा है साइन अल्फा। इसमें से साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया उसको लिखना है। देखिए
आई इजक्वल टू ऊपर में डी टी बचेगा, हम टी को ऊपर में ले जाएंगे तो ये टी आपका यहाँ पे टी का पावर ले लिखिए क्या बचा, सो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन सब में होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ भी हम कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ये है तो डी एक्स वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या डी टी और अपॉन रूट अंडर टी है इनटू यहाँ पे साइन अल्फा, ये साइन अल्फा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको 1 अपॉन साइन अल्फा को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन और टी को ऊपर ले जाइए, इस टी डी टी जो लिखा हुआ है रूट अंडर टी बचा है, इस टी का मतलब इसका मतलब क्या, टी पावर 1/2 होता है, रूट अंडर कहीं एक्स लिखा रहा है उसका मतलब क्या होता है एक्स टू दी पावर 1/2, उसी प्रकार से टी रूट में है इसका मतलब टी का पावर क्या हो गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे टी के पावर, इसको टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा टी टू दी पावर -1/2 होगा, -1/2, यानी कि यहाँ पे नीचे में इसका पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा पावर क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, इनटू डी टी। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन इसके मल्टीप्लाई में तो 1 होगा, 1 अपॉन साइन अल्फा को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया आपको डी टी से बच गया, बट अब ये इसको जब ऊपर ले गए तो टी का पावर प्लस पॉजिटिव है यहाँ, तो यहाँ क्या निगेटिव, टी का पावर -1/2 हो जाएगा इंटू डी टी ऊपर में, तो डी टी बच गया, ठीक है। अब हम टी के पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ बच गया 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू, अब जानते हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। चलिए ये आपका इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे t का पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है। तो अब इसके आगे लिखेंगे आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू टी का टू दी पावर, ये क्या है 1 और -1/2 कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/2 आएगा, बाय यहाँ पे ये भी आपका 1/2 आएगा इंटू प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, सो द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1 बाय साइन अल्फा इंटू टी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, उससे पहले इस 2 को हम इधर ला देंगे, यहाँ पे 2 आपको यहाँ ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टी टू दी पावर 1/2 है मतलब टी रूट में आ जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से लिखिए ये हो गया आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू, ये आपका 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन साइन अल्फा और उसके बाद रूट अंडर टी है, अब देखिए टी का वैल्यू माने हुए थे कुछ, ये पूरा टी के बराबर था, इसीलिए हम लिखेंगे टी के बदला में cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा, जिसे प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप